नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यूपी की राजनीति की। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में उठापटक मची हुई है। समाजवादी पार्टी में लगातार प्रत्याशियों के टिकट बदले जाने का सिलसिला जारी है। अचानक से अखिलेश यादव ने मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया। अतुल प्रधान का टिकट कटते ही पार्टी में हलचल तेज हो गई, क्योंकि अतुल प्रधान बुधवार यानी कि 3 अप्रैल को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए। मगर ऐसी चर्चा तेज हो गई कि अखिलेश यादव मेरठ में फेरबदल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मेरठ से अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट मिल सकता है। सुनीता वर्मा को टिकट देने की खबर सामने आते ही अतुल प्रधान ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी। अतुल प्रधान ने कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी के कार्यालय बुलाया गया। अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान को मेरठ से चुनाव न लड़ने की बात कही, जिस पर अतुल प्रधान ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। सूत्रों की माने तो अतुल प्रधान ने अखिलेश से कहा कि टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। आपको बता दें कि अतुल प्रधान के टिकट काटे जाने के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे समाजवादी पार्टी में उठापटक देखने को मिल रही है। लगातार अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के नाम बदल रहे हैं। मेरठ से समाजवादी पार्टी की ओर से सबसे पहले वकील भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, फिर भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को टिकट दिया और अब अतुल प्रधान के नाम को घोषित हुए अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे, जिसके बाद फिर से मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को टिकट दिए जाने की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाकर विख्यात हुए अभिनेता अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को चुनाव भी होना है। वहीं अगर अतुल प्रधान की बात की जाए तो अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी भी माना जाता है। अतुल प्रधान गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं और वेस्ट यूपी में सपा के विश्वसनीय और तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। अतुल प्रधान ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में राजनीति में कदम रखा था। वे सरदना विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और तीसरे नंबर पर आए थे। बीजेपी के संगीत सिंह सोम चुनाव जीते थे। उसके बाद सपा ने 2017 में चुनाव में एक बार फिर अतुल प्रधान पर भरोसा जताया और यह चुनाव भी प्रधान बीजेपी के संगीत सोम से हार गए। हालांकि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा था और दूसरे नंबर पर आए थे। अखिलेश यादव से बढ़ती करीबी का भी अतुल प्रधान को फायदा मिला और 2022 के चुनाव में एक बार फिर सपा और रालोद गठबंधन ने अतुल प्रधान को सरदना सीट से टिकट दिया और उन्होंने बीजेपी के दिग्गज 2 बार के विधायक संगीत सोम को पटखनी दे दी। अतुल प्रधान ने संगीत सोम को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। अतुल प्रधान पहली बार विधायक बने और पूरे प्रदेश में चर्चा में आए थे। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अतुल प्रधान को समाजवादी पार्टी ने छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। अतुल प्रधान अपने विवादित बयानों से भी चर्चा में रहे हैं। गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव के भरोसेमंद माने जाते हैं और अब अखिलेश यादव अतुल प्रधान का टिकट काट रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान का टिकट काट दिया, मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो जब बन चुकी होगी तो हो सकता है कि अतुल प्रधान इस्तीफा भी दे चुके होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अतुल प्रधान का जो लोकप्रियता है, जो जनाधार है मेरठ में, बहुत जबरदस्त है और अखिलेश यादव उनका अगर टिकट काट देंगे तो मेरठ से जीतना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि मेरठ में बीजेपी ने रामायण सीरियल के किरदार में जो एक्टर थे अरुण गोविल, जो राम का किरदार निभाते थे, बीजेपी ने उनको टिकट दिया है और उनके सामने अतुल प्रधान को खड़ा किया था। अतुल प्रधान उनको टक्कर दे सकते थे, क्योंकि अतुल प्रधान मौजूदा टाइम पे वहां से विधायक हैं और उनकी एक लोकप्रियता है। और अगर इस बार अतुल प्रधान का टिकट कट गया तो वहां से समाजवादी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर टिकट दिया किसे जाए। अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत कंफ्यूज है। लगातार अखिलेश यादव ऐसी गलती कर रहे हैं। यही चीज हमें बागपत में भी देखने को मिला, यही रामपुर में देखने को मिला, यही चीज मुरादाबाद में देखने को मिला और नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में भी देखने को मिला। लगातार अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के जो नाम है वो बदल रहे हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसा ही करेंगे
तो लोकसभा चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके पास संसाधन है, स्ट्रेटजी है, पूरी प्लानिंग है चुनाव लड़ने की, लेकिन अखिलेश यादव के पास मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी होती तो ऐन वक्त पर ये अपने प्रत्याशी नहीं बदलते। अगर अखिलेश यादव को जीतना है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को समझना होगा, अपने प्रत्याशियों को समझना होगा, अपने प्रत्याशियों पर भरोसा जताना होगा, क्योंकि अगर वो अपने ही प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं जताएंगे तो उनके जो वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर देखा जाए, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, मेरठ का उदाहरण बता रहा हूं। इन्होंने सबसे पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, जो कि वो एक एडवोकेट है। फिर उसके बाद इन्होंने अतुल प्रधान को टिकट दिया, फिर उसके बाद उनका टिकट काटकर अब सुनीता वर्मा को टिकट देने वाले हैं। तो देखा जाए तो तीनों का जो वोटर हैं वो अलग अलग हैं। वो वोटर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम वोट किसे दें, और फिर वो वोट बढ़ जाएगा, जिसका फायदा जाहिर सी बात है बीजेपी को होगा। तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं इस चीज में मात खा रहे हैं। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताना पड़ेगा। उन्हें निश्चित तौर पर एक फैसला लेना होगा कि किस सीट पर कहां से और किस प्रत्याशी को उतारा जाए, और उन्हें यह भी देखने की जरूरत है कि जिस प्रत्याशी को वो उतार रहे हैं वो जिताऊ है कि नहीं। अगर वो जिताऊ है तो उसका टिकट काटना नहीं चाहिए, उसको ही उतारना चाहिए मैदान में। तो जिस तरह से अखिलेश यादव टिकटों का फेरबदल कर रहे हैं, उससे जो इनके वोटर हैं, जो जनता है, वो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाएगी और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। तो अखिलेश यादव को सबसे पहले ये निश्चित करना होगा कि वो किसे और कहां से टिकट दे रहे हैं, जिससे जनता का जो विश्वास है समाजवादी पार्टी के प्रति वो बनी रहे। अगर मेरठ में अतुल प्रधान का टिकट कटता है तो अतुल प्रधान ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर मेरा टिकट कटेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मेरठ से समाजवादी पार्टी को लोकसभा का सीट जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरठ में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा आ गया है। तो उसे हराने के लिए अखिलेश यादव को ऐसे जिताऊ कैंडिडेट को खड़ा करना होगा जो बीजेपी के कैंडिडेट को टक्कर दे सके। खैर, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।